नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ग 3 की ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। 4 सॉल्व पेपर भी आपको इस पुस्तक में मिलते हैं। इस पुस्तक में उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया जिस प्रकार के प्रश्न एमपीटीटी में पूछे जाते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक एमपीटीटी की मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। एमपीटीटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये अभी आप देख रहे थे स्टडी गाइड, उसके बाद में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं जैसे गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पर्यावरण अध्ययन है, बाल विकास और शिक्षाशास्त्र है, इसकी पुस्तक अलग से आती है। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने उपलब्ध करा दी है। आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है। दोनों को सत सत नमन। गांधी जी जितने प्रासंगिक पहले थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। केवल 2 अक्टूबर ही नहीं, गांधी 2 अक्टूबर के दिन ही नहीं, अगर आप लोग गांधी जी को मानते हैं और उनके प्रति सम्मान है तो उनके आदर्शों, उनके नियमों, उनकी बातों को अपने में उतारें। गांधी जी की एक खास बात ये थी कि गांधी जी जो कहते थे वो पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट करते थे, खुद करते थे। जैसे यहाँ पर लिखा, खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसलिए अगर लोग खुद पर सुधार लाएं तो पूरी दुनिया सुधर सकती है। और शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचनाओं से। लिखा है, पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी प्रारंभिक परीक्षा। 10,76,000 छात्रों की परीक्षा शुचितापूर्वक कराने को उठाया कदम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पैटर्न में किए गए बदलाव से 10,76,004 अभ्यर्थियों की परीक्षा 1.5 दिन में पूरी हो जाएगी। पुरानी व्यवस्था के चलते तो आयोग को परीक्षा कराने में 3 दिन लग जाते थे। क्यों? पहले तो एक ही दिन परीक्षा होती थी। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता और शुचिता पूर्वक परीक्षा कराने के उद्देश्य से ही आयोग ने पैटर्न बदलने का निर्णय लिया है। 10,76,000 लोगों की एक दिन में भी परीक्षा हो सकती है और विद्यार्थी इसकी मांग भी कर रहे हैं। नीचे खैर लिखा है कि शुचिता पूर्व परीक्षा कराने के उद्देश्य से आयोग ने पैटर्न बदलने का निर्णय लिया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी 75 जिले के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाने पर भी एक दिन में अधिकतम 4,80,000 विद्यार्थियों की ही परीक्षा कराई जा सकती है, जैसा कि पिछले महीने सिपाही भर्ती परीक्षा में देखने को मिला था। सभी केंद्रों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करते तो पुराने पैटर्न पर आरओ एआरओ की परीक्षा कराने में 3 दिन का समय लगता। हाँ, एक दिन में जैसे सुबह सामान्य ज्ञान और शाम को हिंदी, फिर दूसरे दिन वही होता। इसलिए दोनों पेपरों को एक ही पेपर बना दिया गया 200 नंबर का। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक शंकाएं विद्यार्थियों की जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। ये दूसरा पेपर है अमर उजाला। इसमें देखिए लिखा है, एक समान मूल्यांकन को लेकर के उठेगा सवाल। जैसे जैसे मान लीजिए कि 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, तो उसमें कोई पेपर सरल होगा, कोई पेपर कठिन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसको लेकर के विवाद हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि आयोग ने जब पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध न हो पाने पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने की तैयारी की तो अभ्यर्थियों ने विरोध किया और कहा कि एक ही परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब अलग अलग परीक्षा देंगे तो एक समान मूल्यांकन कैसे हो सकेगा, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पत्रों में सवाल भी अलग अलग होंगे। यह स्थिति अब आरओ एआरओ के साथ में है। ऐसे में परीक्षा में भी एक समान मूल्यांकन को लेकर के सवाल उठेंगे। यहाँ पर लिखा कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 3 सत्र में कराने की तैयारी है। एक दिन में 2 सत्र और दूसरे दिन में 1 सत्र में परीक्षा कराने की योजना है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लिखा कि आयोग को नहीं जारी करनी होगी 2 उत्तर कुंजी, यानी कि हिंदी का अलग उत्तर कुंजी जारी करनी होती थी और समान अध्ययन की अलग उत्तर कुंजी जारी करनी होती थी, लेकिन अब एक ही 200 प्रश्न का जो पेपर होगा, 140 + 60 हिंदी, अब ये 200 का हो गया है तो सीधे सीधे एक पेपर का उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी और फिर एक दूसरे शिफ्ट का, फिर तीसरे शिफ्ट का। तो दोनों पेपर के मिलाकर के जो एक पेपर किया गया है इसका तो विद्यार्थी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के विद्यार्थी असमंजस में हैं। पीसीएस को लेकर के भी कुछ सूचना है, कोई नई चीज निकल कर के नहीं है। लिखा 1/3 से अधिक अभ्यर्थी छोड़ देते हैं पीसीएस प्री की परीक्षा। लगभग 40% विद्यार्थी हर साल छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी 50% से भी ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा छोड़ देते हैं, जैसा 2021 में देखने को मिला था। यहाँ पर लिखा हुआ उपस्थिति प्रतिशत, तो 2021 में केवल 46.48% जो विद्यार्थी वो उपस्थित हुए थे और हालांकि उस साल विद्यार्थी ने आवेदन भी बहुत ज्यादा किया था, 6,91,000। लिखा है कि पीसीएस 2024 में आवेदन करने वाले 5,76,000 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने पर विचार चल रहा है।
यदि परीक्षा में शामिल होने वाले वास्तविक अभ्यर्थी ही आवेदन करें तो शायद एक हद तक इस बड़ी समस्या का समाधान स्वतः हो जाए। यानी कि अगर जिनको पर ऐसा हो नहीं सकता है, ना इनको कोई रोक सकता है, और ऐसा तो सभी भर्तियों में होता है। अभी भी एमटीएस की परीक्षा चल रही है और रोज लगभग 50,000 विद्यार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं। तो ये तो खैर वैसे होगा नहीं ये 2 दिन में, जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ 2 दिन पेपर में लिखा है, फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं सर कंफ्यूजन, तो अभी उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे होगा नहीं, आप लोग अपना पढ़ाई करिए। नीचे यहाँ पर लिखा है कि वास्तविक विद्यार्थी अगर आवेदन करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 46% विद्यार्थी उपस्थित, यानी कि केवल 3,17,000 अगर विद्यार्थी आवेदन डाल करते तो आराम से परीक्षा मतलब इस तरीके से हो सकती है। ऐसा कभी होता नहीं है। पीसीएस को लेकर के तो जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग सोच रहा है कि अब एक ही दिन में परीक्षा करवाई जाए। लोक सेवा आयोग ने कल एक नोटिस जारी की थी, जिसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था कि प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की परीक्षा 20 तारीख को होगी और 11:30 से 2:30 बजे तक, और जिन विषयों पर परीक्षा होनी है उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती का कल जो नोटिस जारी किया था वो आज के समाचार पत्रों में भी है, हिंदुस्तान है ये। और जिन विद्यार्थियों ने कल वीडियो ना देखा हो तो वो देख लें यहाँ पर कि श्रेणी ग संवर्ग आशुलिपिक श्रेणी थर्ड के 583 पदों पर भर्ती है। 18 से 40 के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 आयु की गणना होगी। 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक देय प्रशिक्षु श्रेणी ग संवर्ग का भर्ती निकली है लिपिकों की, और कनिष्ठ सहायक के 932 पद हैं, देय प्रशिक्षु के 122, टोटल 1054 पद हैं, इसमें भी 18 से 40। जिला न्यायालय ड्राइवर की वैकेंसी आई है 30 पदों पर 18 से 40, इसमें मांगा गया है। इसका रेट पे यहाँ पर 1900 है, इसका भी 1900 और इसका 2000 है जूनियर असिस्टेंट का। और नीचे आइए, अब आ जाइए ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे टिप बेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्धी चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, मालिक, कुली, भिश्ती, लिफ्टमैन, जूनियर हाई स्कूल। इसमें सामने योग्यता लिखी है। 1639 पद हैं जिसके लिए वैकेंसी निकली है। तो लगभग 3303 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। काफी बड़ी भर्ती। कल मैंने इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में भी जानकारी दी थी कि भाई इसमें जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 नंबर के 4 भागों में पेपर होता है, जैसे हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, और जीएस और मैथ, एक जीएस एक मैथ, सब 25-25 के होते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है लिखा है, लिंक 4 अक्टूबर से एक्टिवेट हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी यहाँ पर लिखा 24 अक्टूबर। बहुत कम समय दिया गया है, लगभग 21 दिन के अंदर आप लोगों को आवेदन करना। ये जो वैकेंसी पहली बात तो आती नहीं है, बहुत देर में आती है, बहुत दिनों बाद आती है। जब आती है तो 6 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। बड़ी स्पीड से भर्ती पूरी होगी। जवाहर नवोदय विद्यालयों में अगर किसी को एडमिशन लेना है, आपके छोटे भाई बंधुओं को, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। रिक्त पदों, जितने भी रिक्त पद हैं वहाँ पर इसमें एडमिशन चल रहे हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। चयन परीक्षा की जो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 8 फरवरी को होगा। नीचे यहाँ पर पात्रताएं वगैरह लिखी हैं। अगर 9th में एडमिशन लेना है तो कक्षा 8 में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से वो योग्यता होगी। इसी तरीके से यहाँ पर 11th के लिए लिखा है कि हाई स्कूल, और क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अब जो डीएलएड करने के लिए स्नातक आवश्यक नहीं है, और डीएलएड करने के लिए इंटरमीडिएट ही पर्याप्त है। इस ऑर्डर को अपील करेगा, चैलेंज करेगा पीएनपी। लिखा है इंटरमीडिएट से डीएलएड मामले में अपील करेगी पीएनपी, अभी नहीं मानेगी। लिखा है कि इस आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपील करेगी, और इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सूबे में जल्द पदोन्नत होंगे 2200 से ज्यादा लेखपाल। प्रदेश में 2200 से ज्यादा लेखपालों को जल्द ही पदोन्नति मिल जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है। इन विभागों में 6 साल बाद लेखपालों को पदोन्नति मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक 1492 राजस्व लेखपालों के नाम को पदोन्नति सूची में अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन्हें कानूनगो के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा 731 चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति देकर के चकबंदी कर्ता बनाया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों का समय बदल गया है। लिखा यूपी बोर्ड से जुड़े प्रदेश भर के 27,000 से अधिक माध्यमिक स्कूलों का मंगलवार से समय बदल गया है। अब कक्षाएं सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक चलेंगी। 6 मई को जारी गजट के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यही टाइमिंग रहेगी। बार बार कहता हूँ, फर्जी मार्कशीट कभी मत लगाना, पकड़े जाओगे। और जो डाक सेवक वैकेंसी आई थी डाक विभाग में, जिसमें एकेडमिक के आधार पर सिलेक्शन होना था, हाई स्कूल में जिसके नंबर ज्यादा थे उसका चयन किया जाना था, इसमें बहुत सारे लोगों ने फर्जी मार्कशीट लगाई है। अब एसटीएफ की जो मेरठ इकाई है वो लगातार भंडाफोड़ कर रही है और बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लिखा है कि 13 लोग जो है अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं। यह रैकेट डाक विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था, और आवेदकों से 5-5 लाख रुपए नौकरी के नाम पर लिए जा रहे थे, और इसमें कई लोग अभी फरार हैं। शिक्षा मित्रों, निदेशकों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा।
परियोजना निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों व अन्य संविदा कर्मियों को जल्द ही मानदेय में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह की ओर से संबंधित कर्मियों का ब्यौरा मांगे जाने के बाद इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 1,42,000 शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक कार्यरत हैं। यह लंबे समय से मानदेय बढ़ाने समेत चिकित्सा सुविधा आदि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में डेरा डाला था। तो लिखा है कि निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, बेसिक शिक्षा निदेशक, SCERT निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के निदेशक को पत्र भेज करके निर्धारित प्रारूप पर शासन को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद से दैनिक मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों में मानदेय वृद्धि की एक नई उम्मीद जगी है। BPSC ने एक नोटिस जारी की है। लिखा है एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 17वीं BPSC और 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किए गए OTR में आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 4 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत अपडेट डिटेल्स के माध्यम से कुछ सुधार कर सकते हैं। जिनको OTR में कुछ बदलाव करना हो तो वो किस प्रकार से बदलाव करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं और कैसे करना होगा। लिखा है कि निम्नांकित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार करना पड़ेगा। उसके माध्यम से अनुरोध करना पड़ेगा, ईमेल करनी होगी, मुझको ये बदलाव करने हैं और साक्ष्य देनी होगी। साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही अपडेट करने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। और लिखा उसके बाद फिर अपडेट का जो कॉलम है तो वहां पर एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद में फिर आप लोग बदलाव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।